सब पता है और वो जेल नहीं जाएगा। मैं तुम्हें बता दूं, वो इतना सियाना बंदा है कि जेल जाने के लिए उसने बंदे रखे हुए हैं। खुद तो साइन करता नहीं, साइनिंग अथॉरिटी अलग बना रखी है, सारी डिपार्टमेंट अलग, अपने पास कोई विभाग नहीं है, तो वो जेल कैसे जाएगा? जो साइन करा जाएगा वही जेल जाएगा। उन पे आरोप जरूर लगेंगे, बदनाम जरूर होंगे, लेकिन जेल वो नहीं जाएंगे। जेल नहीं जाएंगे। जेल आप जैसे हमारे जैसे जो उनके पास मंत्री उनको भेजेंगे वो। अगर आज मैं दिल्ली में अपना घर ले पाया हूँ या काम कर रहा हूँ, आज मैं गवर्नमेंट जॉब से तो ना कर रहा हूँ, प्राइवेट जॉब भी कर रहा हूँ। 5,000 रुपये लगाता, 60,000 रुपये पहुँच गए, तो एकदम थोड़ा ना पहुँच गए। शुरुआत तो कहीं ना कहीं से कम से करनी पड़ेगी। आप सोचोगे मैं आती 25,000 का लग जाऊंगा, वो तो होगा नहीं, वो तो होगा नहीं। ये भी सच है कि एक टाइम था आज से 10-12 साल पहले जब जॉब लगती थी तो 5-6 हज़ार मिलेंगे, आज 15,000 मिनिमम मिलते हैं फ्रेशर को भी। ऐसा कोई नहीं है। और खड़गे जी तो बेचारे रिटायर होने की उम्र है, उनको तो प्यादा बनाया जा रहा है कि हारे और इन्हें सीट से हटाएं, तो उनका तो इस्तेमाल किया जा रहा है बस। और वैसे भी कोई खड़गे में कोई दम नहीं है। आप किसी बच्चे से पूछो खड़गे कौन है, किसी बच्चे से पूछो मोदी कौन है, योगी कौन है। अरविंद केजरीवाल स्टार्टिंग में के बंदे में दम है, कुछ कर सकता है, लेकिन उसने तो क्या है, लोग गुस्से में थप्पड़ मारते हैं, उसने तो प्यार प्यार से थप्पड़ मारे, तो उसके जैसा तो भैरू के कोई नहीं है। हाँ, वो मारता फिर पुचकारता है, मारता है कि मुझे ही वोट दो। तो मतलब उनके सामने तो कोई टिक नहीं सकता। थोड़ा वक्त और दे दो जी। देखो मोदी जी बहुत मतलब बढ़िया नेता हैं, बहुत बढ़िया पीएम है, लेकिन एक दुर्भाग्य ये भी कि उनके सामने कोई कंपैरिजन में है भी नहीं, कोई भी नहीं है। इसलिए मोदी जी का बनना तय है। विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं है। मुसलमान वोट हथियाना चाहते हैं क्योंकि हिंदू तो जाग गया है, 100 नहीं तो 70%, 60% जाग गया है, इसलिए उनकी बत्ती गुल है। इसलिए 3 राज्य उनके हाथ से चले गए, एक ही राज्य जीत पाए बस। जहाँ अपनी सरकारें थी वो भी गवा चुके। तो जितना धर्म की राजनीति ये लोग करते हैं, बीजेपी नहीं करती है। मेरा नाम प्रमोद कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली की है। दिल्ली के ही है। केजरीवाल जी कैसी सरकार चला रहे हैं? यार उससे बढ़िया सरकार उससे बढ़िया सरकार किसी ने नहीं चलाई। आधे मंत्री जेल से चला रहे हैं, ठीक है, वो खुद बाहर ड्राइविंग कर रहा है। तो वो तो बोल रहे थे कि जेल से सरकार चलाएंगे। जनता से पूछने गए थे कि केजरीवाल जेल जाएंगे तो जेल से सरकार चला देंगे, मतलब उनको पता है कि जेल जाने वाले हैं, अब जेल से सरकार चलानी है। उसे सब पता है और वो जेल नहीं जाएगा। मैं तुम्हें बता दूं, वो इतना सियाना बंदा है कि जेल जाने के लिए उसने बंदे रखे हुए हैं। खुद तो साइन करता नहीं, साइनिंग अथॉरिटी अलग बना रखी है, सारी डिपार्टमेंट अलग, अपने पास कोई विभाग नहीं है, तो वो जेल कैसे जाएगा? जो साइन करा जाएगा वही जेल जाएगा। उन पे आरोप जरूर लगेंगे, बदनाम जरूर होंगे, लेकिन जेल वो नहीं जाएंगे। जेल नहीं जाएंगे। जेल आप जैसे हमारे जैसे कि जो उनके पास मंत्री उनको भेजेंगे वो। उनको भेजेंगे। हाँ, उनको तो भेजेंगे। 6 महीने में चुनाव है। हाँ। क्या लगता है देश का क्या माहौल है? महंगाई, बेरोजगारी का मुद्दा उठते रहता है, विपक्ष आरोप लगाता है। हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे। नोबडी इज परफेक्ट ऑन दिस अर्थ। कोई परफेक्ट नहीं है और कोई कंट्री परफेक्ट नहीं। अगर अमेरिका आज डेवलप्ड कंट्री है तो क्या वहाँ भीख नहीं मांगते लोग? वहाँ बेरोजगारी नहीं है, वहाँ लोगों पे घर नहीं है? वहाँ भी है, किसी कंट्री में ज्यादा है, किसी में कम है, तो वो हमेशा है मुद्दे, वो रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं, डेवलप हो रहा है, कंट्री आगे बढ़ रहा है, बिल्कुल बढ़ रहा है, हर चीज में बढ़ रहा है। आप ट्रांसपोर्ट में ले लो, रेलवे में ले लो, ठीक है, किसी भी उसमें ले लो, क्षेत्र में सब में आगे बढ़ रहा है, कंस्ट्रक्शन में ले लो, हर जगह आगे बढ़ रहा है। 2024 चुनाव के लिए क्या मुद्दे होने चाहिए? क्योंकि हमारे देश में देखिए, इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता कि महंगाई भी है और बेरोजगारी भी कहीं ना कहीं है, और सरकार ने जो वादा किया वो अभी तक निभाया नहीं है बेरोजगारी के मामले में। तो सरकार क्या है, हर किसी को गवर्नमेंट जॉब नहीं दे सकती है, कोई इतनी गवर्नमेंट जॉब नहीं होती है। गवर्नमेंट जॉब की बात नहीं कर रहे, लेकिन जो वादा किया गया वो तो पूरा करेंगे। वो तो प्राइवेट सेक्टर ने भी जॉब देनी है ना, खाली गवर्नमेंट ने तो ना देनी है। अगर आज मैं दिल्ली में अपना घर ले पाया हूँ या काम कर रहा हूँ, आज मैं गवर्नमेंट जॉब से तो ना कर रहा हूँ, प्राइवेट जॉब भी कर रहा हूँ। 5,000 रुपये लगाता, 60,000 रुपये पहुँच गए, तो एकदम थोड़ा ना पहुँच गए। शुरुआत तो कहीं ना कहीं से कम से करनी पड़ेगी। आप सोचोगे मैं आती 25,000 का लग जाऊंगा, वो तो होगा नहीं, वो तो होगा नहीं। ये भी सच है कि एक टाइम था आज से 10-12 साल पहले जब जॉब लगती थी तो 5-6 हज़ार मिलेंगे, आज 15,000 मिनिमम मिलते हैं फ्रेशर को भी। तो ये बहुत बड़ा चेंजेस है। अगर आपकी कमाई बढ़ रही है तो आपके खर्चे बढ़ते हैं, खर्चे आप खुद बढ़ाते हो। फ़ोन चाहिए आपको, टीवी चाहिए आपको, बाइक चाहिए आपको, मत लो, खर्चे नहीं होंगे, खर्चे नहीं होंगे तो आपकी कमाई है तो खर्चे ही बढ़ेंगे, और कमाई भी बढ़ रही है। जो प्रॉपर्टी हमने 5 लाख की ली थी आज 50 लाख की है, वो भी तो बढ़ रही है, सब बढ़ेंगे साथ साथ। मैं बोल रहा हूँ ना, बेरोजगारी खत्म हो सकती किसी देश से, ना महंगाई खत्म हो सकती है। अगर कोई देश ऐसा है तो आप एक नाम बता दो कि यहाँ नहीं है। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे करना चाह रहा हूँ, नरेंद्र मोदी के सामने मल्लिकार्जुन खड़गे जी टिक पाएंगे? क्योंकि केजरीवाल और ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सजेस्ट किया है प्रधानमंत्री के लिए इंडिया अलायंस की तरफ से। क्या लगता है टिकेंगे? नाम उल्टे हो गए हैं, मल्लिकार्जुन
बोल रहे ना, हाँ। अर्जुन तो मोदी जी हैं, हाँ, लेकिन उनके सामने करण नहीं है कोई, कोई नहीं है। कोई करण नहीं है जो मुकाबला कर सके, ऐसा कोई नहीं है। और खड़गे जी तो बेचारे रिटायर होने की उम्र है, उनको तो प्यादा बनाया जा रहा है कि हारे और इन्हें सीट से हटाएं, तो उनका तो इस्तेमाल किया जा रहा है बस। और वैसे भी कोई खड़गे में कोई दम नहीं है। आप किसी बच्चे से पूछो खड़गे कौन है, किसी बच्चे से पूछो मोदी कौन है, योगी कौन है। आप कह रहे हैं कि कोई कर्ण नहीं है अर्जुन के सामने। हाँ। आपके हिसाब से कौन कर्ण होता है इंडिया अलायंस की तरफ से? अगर मोदी अर्जुन है तो कर्ण कौन होना चाहिए था? कोई नहीं है उसमें कर्ण, कोई नहीं है। कोई भी नहीं है। एक हमें लगा था अरविंद केजरीवाल स्टार्टिंग में हाँ। कि ये बंदे में दम है, कुछ कर सकता है, लेकिन उसने तो क्या है, लोग गुस्से में थप्पड़ मारते हैं, उसने तो प्यार प्यार से थप्पड़ मारे, तो उसके जैसा तो बहरूप के कोई नहीं है। हाँ, वो मारता है फिर पुचकारता है, मारता है कि मुझे ही वोट दो, तो मतलब उनके सामने तो कोई टिक नहीं सकता। थोड़ा वक्त और दे दो जी। देखो मोदी जी बहुत मतलब बढ़िया नेता हैं, बहुत बढ़िया पीएम है, लेकिन एक दुर्भाग्य ये भी कि उनके सामने कोई कंपैरिजन में है भी नहीं, कोई भी नहीं है। इसलिए मोदी जी का बनना तय है। तय है मोदी जी का। हाँ, उन्हीं की पार्टी में से अगर कोई आके उनके आगे लड़े तो मे भी टफ कंपटीशन हो सकता है, ये योगी जी, गडकरी जी। मतलब आप इशारा कर रहे हैं कि कोई जाइए विपक्ष में। तो ये लड़े तो हो सकता है। हाँ। नहीं, इंटरनली चुनाव कराएंगे, मोदी जी तो नंबर 1 है ही, हाँ। लेकिन नंबर 2 नंबर 3 के दावेदार इनमें से बहुत है। बहुत है। हाँ जी, बीजेपी के पास तो एक से एक नेता है ना। ये जो सड़कों का जाल बनाया है गडकरी जी ने, ऐसी तो होना बन गया। ये जो 24 करोड़ की जनता यूपी की, ऐसी हर किसी के बस की बात नहीं संभालना। तो ऐसे ऐसे इक्के उनके पास पड़े हैं कि उनके जाने के बाद भी देश सुरक्षित हाथों में रहेगा। अच्छा, आप प्रॉपर दिल्ली के ही हैं? प्रॉपर दिल्ली के। प्रॉपर दिल्ली के हैं। चलिए, दिल्ली के हैं, फिर भी एक बाहर का सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ। हाँ, अरे उसमें एक बाहर का सवाल मैं आपसे कर दे रहा हूँ। अदर स्टेट के कोई मंत्री हैं एक, उन्होंने बिहार के लोगों को कहा कि जो लोग हिंदी जानते हैं बिहार वाले, वो टॉयलेट साफ करते हैं हमारे। तो क्या ऐसा स्टेटमेंट? देखिए, टॉयलेट साफ करना कोई गलत काम नहीं है, ये उसका जॉब है। अगर कोई मैं कर रहा हूँ या कोई और एक्सपर्ट है, उसका जॉब है। अरे एटलीस्ट वो सफाई कर रहा है, एटलीस्ट वो सफाई कर रहा है, आप तो गंदगी मचा रहे हो ऐसा बोल के। और इसमें जो बिहार के जो मिनिस्टर रहे हैं, जो मिनिस्टर सीएम रहे, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है ऐसा सपोर्ट करने का उनको। क्यों? इन्होंने वहाँ की जनता को कुछ दिया नहीं, ना फैक्ट्री दी, ना स्कूल दिए, ना सड़कें दी। अगर दिए होते तो वो लोग जाते नहीं। तो जो बेइज्जती उन्होंने की है, यहाँ की इंसल्ट की है, वो उन मंत्रियों, उन सीएम के कारण ही की है। अच्छा, एक आरोप लगता है इस सरकार पर, विपक्ष हमेशा लगाते रहती है कि ये सरकार धर्म की राजनीति करती है। हिंदू मुसलमान बहुत ज्यादा हो गया जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में आई है। ऐसा है, जब कश्मीर में हिंदू मार मार के निकाले गए थे तब तो बीजेपी गवर्नमेंट नहीं थी। जब कश्मीर में सारे हिंदुओं के घर खाली कर दिए थे, रेप किया गया था, उनको मर्डर कर दिया गया था, तब तो बीजेपी नहीं थी, कांग्रेस ही थी। तो ये तो विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं है। मुसलमान वोट हथियाना चाहते हैं क्योंकि हिंदू तो जाग गया है, 100 नहीं तो 70%, 60% जाग गया है, इसलिए उनकी बत्ती गुल है। इसलिए 3 राज्य उनके हाथ से चले गए, एक ही राज्य जीत पाए बस। जहाँ अपनी सरकारें थी वो भी गवा चुके। तो जितना धर्म की राजनीति ये लोग करते हैं, बीजेपी नहीं करती है। बीजेपी हाँ, हिंदुत्व को क्या लगता है मुद्दा होने वाला है 2024 चुनाव में? नहीं, राम मंदिर तो मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि मुद्दा तब था जब बन नहीं रहा था। क्योंकि यही विपक्ष बोलता था कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, यही बोला जाता था ना बीजेपी के खिलाफ। अब उन्होंने मंदिर भी वहीं बना दिया, तारीख भी बता दी है, तो अब तो मुद्दा है ही नहीं है। अब तो मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, बनने वाला है। इतना बढ़िया एयरपोर्ट बना है वहाँ पे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दिया है। आप सोचो लोग कहाँ कहाँ से आएंगे जो रोजगार की बातें कर रहे हैं। मुद्दा क्या होगा अगर राम मंदिर नहीं तो फिर क्या मुद्दा होने वाला है? ये मुद्दे ही नहीं है ना विपक्ष के पास, कोई मुद्दा नहीं। मुद्दे होते तो आपस में ना मिल रहे होते, अपनी कुर्सियां ना बचा रहे होते। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। आपके पास क्या मुद्दा है चुनाव लड़ने का? नहीं, मेरा अपना मुद्दा है। मेरा मुद्दा तो देखो वही है शुरू से, अच्छी शिक्षा मिले। हम अच्छी है और अच्छी कैसे कर सकते हैं? बेटर ट्रीटमेंट मिले, बेटर ट्रीटमेंट, हाँ ये मिले, अच्छी सड़कें मिले, अच्छी फैसिलिटी मिले, अच्छी कानून व्यवस्था, ये मुद्दे हैं। चलिए, शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर, हाँ, ये 3 चीजों पे काम होना चाहिए। ये मुद्दा 24 का रहना चाहिए। यही है, ये हमेशा 24 का क्या, हमेशा से यही रहेंगे।